ओम शांति। आज 24/7/1969 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज बाबा ने टाइटल दिया बिंदु रूप की प्रैक्टिस। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, अगर बिंदु को तुम भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पे चलेंगे। आत्मा के ही तो आधार से शरीर चलता है। मैं आत्मा हूँ, यह नशा होना चाहिए कि मैं बिंदु हूँ और बिंदु की ही संतान हूँ। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हो। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराने के लिए बाबा आए। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। जैसे मुझ बाबा को भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तो हाँ, परिचय देने के लिए तो ज़रूर बच्चों को बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, देश, गुण, कर्तव्य क्या है और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। तुम बच्चों को ही अपना परिचय देता हूँ, तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं ना? नहीं ना। उसी तरह बच्चे भी इस स्थिति में एक सेकंड में नहीं रह सकते क्या? तो क्या अपने नाम, रूप, देश को तुम बच्चे भूल जाते हो? ये पहली बात है जो कि तुम बच्चों को, सभी को बताते हैं बाबा कि मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर के बैठोगे ना, तभी तो उनको शरीर भी भूलेगा। अगर आत्मा होकर नहीं बैठोगे तो क्या फिर देह सहे देह के सभी संबंध भूल जाएंगे? जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर, जो न्यारा बाबा है, उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? तो बाबा ने अटेंशन दिलाया कि जैसे हम परमात्मा का परिचय एक बार मिल गया तो हम उसे नहीं भूल पाते, वैसे ही आत्मा का भी हमें परिचय पता है, तो हमें भी अपने आत्मस्वरूप को नहीं भूलना है। ना शिव बाबा भूलता है, ना बच्चों को भूलना है। याद रखना है कि हम बिंदु रूप बनकर बिंदु बाबा को याद करें, और बिंदु में ही बाबा की याद समाई हुई है, क्योंकि जैसा बाबा है वैसे ही हम हैं। हम इस दुनिया में आकर के शरीर को देखते देखते शरीरधारी अनुभव करने लगे हैं, जबकि हमें आत्मा को देख करके अपने आप को आत्म स्थिति में ही स्थित करना है, और यह अनुभव करने की हमें रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करनी होगी। तो अब सुनते हैं बाबा के विस्तार से महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे मीठे बच्चे, किसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो? बाबा तो तुम बच्चों को बिंदु रूप बनाने आए हैं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, और बिंदी कितनी छोटी होती है और बाबा भी कितना छोटा है। इतनी छोटी सी बात भी तुम बच्चों की बुद्धि में नहीं आती। बाबा तो बच्चों के सामने ही है, दूर नहीं है। दूर हुई चीज़ को भूल जाते हैं। जो चीज़ सामने ही रहती ना, उस चीज़ को भूलना है, यह तुम बच्चों को तो शोभा नहीं देता। बच्चे, अगर बिंदी को ही तुम भूल जाएंगे तो बोलो किस आधार पे चलेंगे। आत्मा के ही तो आधार से शरीर चलता है। तो मैं आत्मा हूँ, ये नशा होना चाहिए। मैं बिंदु बिंदु की संतान हूँ, और संतान कहने से स्नेह में आ जाते हैं। तो आज तुम बच्चों को बिंदु रूप में, बाबा जो देखने आए वो बिंदु रूप में स्थित होने की प्रैक्टिस कराने बाबा आए हैं। मैं आत्मा हूँ, इसमें तो भूलने की बात ही नहीं होगी। जैसे मुझ बाबा को तुम भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, तो हाँ, परिचय देने के लिए तो ज़रूर बोलना पड़ता है कि मेरा नाम, रूप, देश, गुण, कर्तव्य क्या है और मैं फिर कब आता हूँ, किस तन में आता हूँ। तुम बच्चों को भी अपना परिचय देता हूँ, तो क्या बाप अपने परिचय को भूल जाते हैं? बच्चे उस स्थिति में एक सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। तो क्या अपने नाम, रूप, देश को भूल जाते? यह पहली बात है तो जो कि तुम सभी को बता रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, ना कि शरीर। जब आत्मा होकर बिठाते हो तभी तो उनको फिर शरीर भी भूलता। अगर आत्मा होकर नहीं बिठाते तो क्या फिर देह सहे देह के सभी संबंध भूल जाते? जब उनको भुलाते हो तो क्या अपने शरीर से न्यारा होकर, जो न्यारा बाबा है, उनकी याद में नहीं बैठ सकते हो? इतने सारे प्रश्न किए बाबा ने कि जैसा बाबा है वैसे ही आपको भी अपने आप को बनाना होगा। अब जब बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठेंगे, सामने किसको देखें? आत्मा हो कि बाबा को देखो। और इस स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे होकर के अव्यक्त स्थिति में रह सकेंगे। मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, क्या यह याद नहीं आता है? बिंदु रूप होकर के बैठना नहीं आता है। ऐसे ही अभ्यास को बढ़ाते जाओगे तो एक सेकंड तो क्या, लेकिन कितने ही घंटे इसी अवस्था में स्थित हो करके
इसी अवस्था में एक रस रह सकेंगे। इसीलिए इस अवस्था में स्थित रहने से फिर बोलने की भी बच्चे ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं है। जैसे बीज में सारा पेड़ समाया हुआ होता है, वैसे ही मुझ आत्मा में बाबा की याद समाई हुई हो। ऐसे होकर बैठने से सब रचनाएं आप आएंगी और साथ ही यह भी नशा होगा कि हम किसके सामने बैठे हैं, बाबा हमको अपने साथ कहाँ ले जा रहा है। बाबा तुम बच्चों को अकेला नहीं छोड़ता, तो जो बाबा का और तुम बच्चों का घर है वहाँ पर साथ में ही लेकर जाएंगे। सब इकट्ठे चलते ही हैं, तो आत्मा समझकर फिर शरीर में आकर कर्म भी करना है, परंतु कर्म करते हुए भी न्यारा और प्यारा होकर रहना। बाबा भी तुम बच्चों को देखते हैं, देखते हुए भी बाबा न्यारा भी है और प्यारा भी है, तो बच्चों को भी ऐसे ही न्यारा और प्यारा बनकर रहना है। दूसरा बाबा ने जो क्लास कराई है, उस क्लास में बाबा ने कहा कि मदद लेने का साधन है हिम्मत। अगर हम भगवान की मदद अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें हिम्मत रखनी पड़ेगी। आज छोटे बगीचे में सैर करने बाबा आए हैं, रूहानी बच्चों से सम्मुख मिलने आए हैं, तो बाप समझते हैं कि हमारे ये नूरे रतन है। नैनों का नूर बच्चे हमेशा ही रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं। इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाबा का फेत है। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है, बिना बुलाए बाप आए हैं। यह अनादि बना बनाया कायदा है। संगम पर खजानों के लिए बाबा को बिना पूछे ही आना पड़ता है। आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। आज बगीचे में जो फिर बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। राखी हर एक को बांधी हुई है, राखी बंधन का रहस्य क्या है। तो आज बाप बच्चों से मिलने आए हैं, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई है। छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते ना, वो भी कितना थक जाते हैं। सारी सृष्टि का बोझा किन पर है, बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है, परंतु थकना नहीं है। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है, क्योंकि अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते, और रूह समझें तो देह से न्यारे और प्यारे रहेंगे। जैसे बाबा है ना, वैसे ही बच्चे हैं। तो जितनी जितनी हिम्मत है उतनी मदद भी बाबा दे रहा है। हिम्मत से ही मदद मिलती है और मदद से ही पहाड़ उठता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठा करके सतयुगी सोना बनाना है। कैसे बनाना है, यही गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाबा को आना पड़ा। बाबा को इच्छा होती है, वह तो इच्छा से न्यारा इच्छा रहित है, फिर भी इच्छा क्यों है। आप सभी इच्छा रहित बने हो तो बाबा को भी इच्छा हुई। बाबा कहते इच्छा रहित बने हो तो बाबा को इच्छा हुई कि आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाबा किसी को कैसे संभालते थे और संभाल भी कर रहे हैं। इतनी जवाबदारी कैसे बाबा रमज से संभाल कर बाबा की इच्छा भी पूरी कर दी है। मैंने बाप की जो इच्छा है बच्चों के प्रति वो पूरी की, तो अब बच्चों को भी तो बाबा की इच्छा पूरी करनी होगी ना। इसको ही राजू रमजमबाज कहा जाता है। बाबा को तो हर एक बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रख कर फिर भी कहीं पर भी अपनी चलानी होती है। बच्चों की, बाबा ने कहा बच्चों की क्यों रहती है और बच्चों की इच्छा क्यों है, इसका कारण क्या है। तो बाबा ने आगे कहा कि देखो बच्चे सभी नैनों के नूर हैं बाबा के, इसलिए ही पहले बच्चे फिर बाबा हैं। तो सिर मोर को भी कभी कभी सिर पर ही बिठाना पड़ता है। पुरुषार्थ करते करते बच्चे ठंडे पड़ जाते हो, तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कंगन पूरा बंधा हुआ है, धरत पड़े पर धर्म न छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं, है ना। बाबा ने कहा पवित्रता का ये कंगन बांधना है कि धरत पड़िए धर्म ना छोड़िए। जो हमने धर्म अपनाया है हमें उसे छोड़ना नहीं है। फिर बाबा ने कहा बच्चों को सदैव कदम आगे ही बढ़ाना होगा। ताज तख्त जो मिलने वाला है ना, नज़र उस पर हो, सिर्फ कहने तक ही नहीं कि हम तो यह बनेंगे, परंतु अभी तो करने का तक धारणा रखनी होगी। लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते हैं, कैसे नैन उनके नीचे ऊपर करते हैं, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनोगे ना। अभी नैन ऊपर करोगे तो देह अभिमान आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं।
मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी कहते नम्रता मनुष्यों के नैन नीचे कर देती है। हर एक को अपने को न सजाना होगा। सदैव खुशबू देते रहो। लक्ष्य जो मिलाना वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनना है। राइट रास्ते पे चलना, कदम आगे आगे बढ़ाना है। बाबा के पास आज संदेशी भोग में ले आई तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए हो। बाबा की बेगरी टोली भूल गई है तो वैभव तो वहाँ मिलने हैं। संगम पर बेगरी टोली याद पड़ती है, वो ही बाबा को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की भी वैल्यू है तो इस टोली में प्यार भरा हुआ है ना। बनाने वाले ने प्यार भरा है तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते। सिंधी हलवा खिलाया ना। दीदी सर्विस पूरी करके आई है। सब ठीक थे, कायदे से चल रहा है सब, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। समय की बलिहारी है, बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना होगा। समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता उसको भरना होगा। स्वाहा कर